हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 12। कल हुआ था टेस्ट नंबर 11 तक, आज होगा टेस्ट नंबर 12। और ये पॉलिटी का भी टेस्ट चल रहा है, ज्योग्राफी का टेस्ट कराया गया, हिस्ट्री का टेस्ट कराया गया, इकोनॉमिक्स का टेस्ट कराया गया बिहार स्टेट के लिए। और चलिए दोस्तों, तो आज देखते हैं टेस्ट नंबर 12। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको दूसरा वीडियो मिलता रहे, नेक्स्ट वीडियो। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आज का देखते हैं। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो चीन में जो भयंकर अकाल पड़ा था 1958 से 1961 के दौरान पड़ा था। और इसमें लाखों लोग यानी करोड़ों लोग, लाखों से करोड़ों लोगों की जानें इसमें चली गई थी, है ना। और ये विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे भयावह अकाल माना जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो आपको पता होगा कि 2008 ईस्वी में उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की काफ़ी नुकसान हुआ था। और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो याद रखिएगा 2008, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर कि भारत में कब आपातकाल लागू किया गया था? तो भारत में जो आपातकाल लागू किया गया था ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 ईस्वी तक ये आपातकाल लगा था। और ये जो आपातकाल लगा था दोस्तों, ये 21 महीने के लिए लगा था, है ना, 21 महीने के लिए लगा था। और ये इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये आपातकाल लगा था। तो चलिए याद रखिएगा, ये 1975 ईस्वी में लगा था और 1977 तक ये आपातकाल चला था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो आज जो दुनिया का सबसे बेहतर शासन माना जाता है वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो भारत में है। और दुनिया के अधिकतर जो देश हैं वहाँ क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही है। अभी वर्तमान समय में कुछ ही देश है जहाँ दूसरे दूसरे शासन है, राजतंत्र है ना, सैनिक शासन है। लेकिन ज़्यादातर देश में क्या है, लोकतांत्रिक शासन, और सबसे अच्छा शासन यही माना जाता है। जनता का शासन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में जो अंतर किया जाता है ये मतदान के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? मतदान के आधार पर, है ना, मतदान के अधिकार के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जो करता है वो है जनता, क्योंकि मेन इसमें होता है जनता, और जनता ही वोट देता है। और फिर जब यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं संसद में, है ना, और विधानसभा में, और वो शासन चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है? देखिए, बहुत सारे देशों में पहले सैनिक शासन था, तो सैनिक शासन में जो जिम्मेदारी होता है वो सेना के हाथ में होता है। ठीक है, सेना या फौज के हाथों में जिम्मेदारी चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। ठीक है, कमल छाप। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर की जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये भी आपको मालूम होगा कि तीर छाप है। देखिए, ये बिहार के महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह है, बिहार के जो नेता हैं उनके चुनाव चिन्ह हैं। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में एक दो बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन रेयर केस में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो कांग्रेस का आपका पंजा छाप चुनाव चिन्ह है। और राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लालटेन छाप है। ठीक है, तो इतनी बातें आप कम से कम याद रखें। और ये 4-5 कुछ महत्वपूर्ण थे जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन था? ठीक है, तो पोलैंड जो देश है यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कौन बाधक थे? तो वो है एक राजनीतिक दल का शासन जो था वो बाधक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपको लिया गया है वो आपको क्लास 9 एंड क्लास 10 से लिया गया है। ठीक है, और बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और क्योंकि उसी से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और देखिए, अभी तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अभी पढ़ने से क्या फ़ायदा, लेकिन देखो अभी से पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को जारी रखो, है ना। कब आपका नोटिस आ जाएगा, कब एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए पहले से तैयारी रखें। और कम से कम अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो 110 प्लस तो आप ला ही सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों, आपको बुक से लाइन बाई लाइन कराया जा रहा है ना।
तो आप एकदम नोट कर ले कि अगर मेरा सारा वीडियो अगर आप देख लेते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है तो 110 प्लस आपका आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, मिशेल वैसेले किस देश की महिला राष्ट्रपति है? तो मिशेल जो वैसेले है ये चिली की महिला राष्ट्रपति है, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी चिली की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर की, पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो था पोलैंड देश, जहां पहली बार, है ना, साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो घाना में जो है ये लोकतांत्रिक स्थापना किया, घाना कहाँ है? तो ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था एन क्रूमा। किसके नेतृत्व में? एन क्रूमा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि 16 प्रश्न है कि 1900 ईस्वी तक, सन 1900 ईस्वी तक एकमात्र देश जहां बिना भेदभाव के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो था देश हमारा न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड जो है दोस्तों ये आता है, आप ऑस्ट्रेलिया महादेश देखिएगा तो उसी के अंतर्गत आता है ये न्यूजीलैंड, ठीक है, सब दक्षिणी गोलार्ध में ये पड़ता है न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर की, प्राचीन लिच्छवी गणराज्य बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन जो लिच्छवी गणराज्य है ये बिहार के वैशाली जिला में स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और ये काफ़ी प्राचीन जगह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर की, जारू जेलस्की कहाँ के साम्यवादी नेता थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जारू जेलस्की वो कहाँ के साम्यवादी नेता थे? तो वो थे पोलैंड के, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना को आज़ादी कब मिली? तो पश्चिमी अफ्रीकी देश जो है घाना, इसको आज़ादी मिली थी 1957 में। देखिए ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि घाना जो है ये किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। और 1957 में ये आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की, विघटन के बाद सोवियत संघ कितने राज्यों में बंट गया था? देखिए सोवियत संघ इसी को कहा जाता है वर्तमान में दोस्तों रूस, इसी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रूस कहा जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, और ये एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो ये सोवियत संघ जो है ये विघटन जो हुआ था ये 15 भाग में बट गया था, यानी इस रूस से 15 देश अलग हो गया था और वो अलग देश बन गया। और ये कब हुआ था विघटन? तो 1991 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है आपको। और ये जो सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था, यानी कब बना था सोवियत संघ? तो 1917 में ये सोवियत संघ बना था। तो इतनी बातें आप याद रख सकते हैं सोवियत संघ के बारे में। इसी को रूस कहा जाता है, 15 भागों में विभाजित हो गया, 1951 में ये विभाजित हुआ था और 1917 में सोवियत संघ बना था। अगला प्रश्न है आपका 21 कि नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो नेपाल में जो था ना, पहले पहले क्या था? नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन 2008 से यहाँ क्या लागू कर दिया गया? लोकतंत्र भी यहाँ लागू हो गया है और नया संविधान यहाँ बन गया। तो 2008 ईस्वी में यहाँ संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि घाना का पुराना नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया घाना का पुराना नाम, तो क्या है? गोल्ड कोस्ट। घाना का जो पुराना नाम है वो है गोल्ड कोस्ट। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, एशिया के 2 गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। तो एशिया के जो 2 गैर लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ लोकतंत्र नहीं है ना। चीन में क्या है? साम्यवादी शासन है। म्यांमार में क्या है? तो सैनिक शासन है। तो ये 2 जो है देश है ये गैर लोकतांत्रिक, यहाँ लोकतंत्री शासन नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए 24 प्रश्न देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य की सही विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक राज्य की सही विशेषता है एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, दूसरे एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 कि वह कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहले नहीं था लेकिन वर्तमान में अधिकार दे दिया गया है? देखिए आपके बुक में दिया गया है कि वो कौन सा देश था जहां महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो देश है आपका सऊदी अरब। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? सऊदी अरब को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो वोट दे सके, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये इसको अधिकार दे दिया गया है सऊदी अरब को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर कि जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरे 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 नहीं होगा गोरे के शासन से कब मुक्ति मिली। मतलब इसका कहना हुआ कि यहाँ जो अंग्रेज शासन करता था जिम्बाब्वे पे, इसको कब मुक्ति मिली, कब आज़ादी मिला, तो 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर कि मैक्सिको की आज़ादी वर्ष क्या है। तो मैक्सिको की जो आज़ादी वर्ष है ये 1930 ईस्वी है। और मैक्सिको किस महादेश में पड़ता है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका महादेश में पड़ता है मैक्सिको। आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका। और इसके पहले जो प्रश्न था जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे कौन से महादेश में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका अफ्रीका महादेश में। ठीक है, महादेश आप याद रखें जरूर से जरूर। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो हरारे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है। तो चीन की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है चीन की संसद को। और इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय जन संसद भी। तो कभी कभी ऑप्शन में मिले अगर राष्ट्रीय जन संसद, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और राष्ट्रीय जन संसद, ये हो गया हिंदी और ये हो गया आपका इंग्लिश। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर के दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है दोस्तों नेल्सन मंडेला। काफ़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला। जैसे भारत के गांधी कौन है, महात्मा गांधी है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कौन है, तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला। और ये दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसलिए इनको कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला ही पहले अश्वेत राष्ट्रपति। देखिए अश्वेत क्या होता है, श्वेत मतलब क्या होता है, श्वेत मतलब होता है उजला, मतलब गोरा, मतलब है ना, अश्वेत मतलब काला। तो पहले काले राष्ट्रपति इसको भी कह सकते हैं, लेकिन उनको अश्वेत कहा जाता है, तो वो थे नेल्सन मंडेला। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए थे तो अगर आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर इसका पीडीएफ अगर चाहिए, इस वीडियो का जिन दोस्तों को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये दोनों से आप जुड़ सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।